भैया शुरू करें आज का। देखो दीप प्रज्वलन वगैरह जो करना हो करवा लो। पर वो मंजू आंटी अभी तक आई नहीं है, शायद ज्वाइन नहीं हुई है। मंजू आंटी आप आ गए हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उनका। हाँ, पर अभी तक आई नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलम भगवान एक काम करो। हाँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर रचिता आचार्य गुरुवर श्रीमान तुंग महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय जय जय। भैया शुरू करेंगे। क्या बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। ये आदिनाथ भगवान की जय जय जय। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वायर्यारम, नमो वत्सायारम, नमो लोये सप्तसावरम। सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे साथ में, ठीक है। और ओम बोलते समय मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या साक्षी जी? आ रही है भैया। फैन की आवाज तो नहीं आ रही है? फैन की? नहीं, कुछ भी नहीं भैया, एकदम क्लियर। देखो, अब देखो ओम का उच्चारण करना है हमको। और ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना है और अपने आप को ब्रह्मांड में व्याप्त करना, क्योंकि इस तीनों लोक में कहीं ना कहीं वो उपस्थित हैं। वो विदेह क्षेत्र उपस्थित है जहां पर भगवान साक्षात विराजमान है। और हमें ये नहीं पता कि ये विदेह क्षेत्र कहाँ है, तो हम ओम 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 की ध्वनि में सबसे पहले तीनों लोक में व्याप्त होते हैं। और फिर उसके बाद रीम जैसे ही बोलूंगा तो रीम के साथ हमारा आकर्षण विदेह क्षेत्र की ओर बढ़ता जाएगा। और रीम की 3 बार ध्वनि के साथ ही हम विदेह क्षेत्र में बैठे हुए भगवान के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ करेंगे, कृतार्थ करेंगे, कृतार्थ करेंगे। और नमः के साथ उन्हें नमन करेंगे, नमन करेंगे, नमन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओ ओ ओ ओम की ध्वनि के साथ ही हम लोग पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हो चुके। और इस ओम की शब्द ध्वनि के साथ हम क्षमा भाव से भी भरे हुए। हे आदिनाथ भगवान, यदि हमारे द्वारा किसी जीव का किसी जन्म में, इस जन्म में, किसी जन्म में बुरा हुआ हो, तो हे प्रभु वो सभी जीव सुखी रहे। हम उन सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तथा हे भगवान, यदि किसी जीव ने हमारा बुरा किया था,
हमारी आंखों में आंसुओं को लाया था, तो हे प्रभु उन सभी जीवों को भी हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हे आदिनाथ भगवान, वो जीव चाहे पूर्व दिशा में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे ईशान में हो, चाहे आग्नेय में हो, चाहे नैऋत्य में हो, चाहे वायव्य दिशा में हो, चाहे अधो में हो, चाहे ऊर्ध्व में हो, चाहे इस शरीर में कहीं पर भी क्यों ना हो, हे भगवान, तीन लोक में कहीं भी ऐसे जीव हो जिनका हमने यदि कभी दिल दुखाया था, तो उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें। ये सोचिए कि चारों दिशाओं में आप उनके लिए अपनी दुआएं भेज रहे हैं और वो कर्म रूप में जा रही। देखो ऐसा, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें। आप लोग यहाँ ब्रह्मांड से ऐसा भेज सकते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ। देखो, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम है जिनको हमसे परेशानी है, जिनको हमसे परेशानी है, वो जीव इस संसार में कहाँ है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि इसमें अनंत जन्मों का रहस्य छुपा हुआ है। प्यारे सभी भाई बहनों, जो भी किसी भी प्रकार के रोग से परेशान, किसी भी प्रकार की परेशानी में लिप्त हो, कृपया ध्यान दें, यही वो समय। देखिए श्रेष्ठ टाइम चल रहा है, नवरात्रा का भी समय है, बहुत सारे लोग क्षमा भाव धारण करके उपवास किए हुए रहते हैं। तो देखो, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, वो जीव कहीं भी हो सकता है, ये 360 डिग्री के इस एंगल में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए आपको कैसे करना है, जैसे हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं ना, ऐसा ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं। देखो, ऐसा ले जाते हैं और ऐसा ले जाते हैं। तो आपको इस समय ये महसूस करना है कि हे भगवान, वो जीव किसी भी दिशा में कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो देखिए, क्षमा एक पंखुड़ी की भांति नीचे जा रही है। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो कहीं भी हो उन्हें सुखी रखे। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो कहीं भी हो वो उन्हें सुखी रखे। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो किसी भी दिशा में हो, कहीं भी हो, उन्हें सुखी रखे। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं। ओम 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 ओम। और इसके बाद वो देखिए कि वो भी हमारी प्रभु की भक्ति से, प्रभु के प्रति हमारे समर्पण को देखकर उनके अंदर भी निर्मल भाव आ रहा है, और वो भी हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं और वो हमें क्षमा कर रहे हैं। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं और वो हमें क्षमा कर रहे हैं। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो हमें क्षमा कर रहे हैं। हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो हमें क्षमा कर रहे हैं। आपने देखा क्या कुछ हो रहा है क्या? आप इसे अनुभव करो। कोई भी आपको समस्या अनुभव, बिल्कुल चिंता नहीं करना। कोई शक्ति है जो आपके चारों तरफ है, जो आपके चारों तरफ है। उस शक्ति का निगेटिव हो जाना शरीर में रोगों को लाता है, पॉजिटिव हो जाना शरीर के रोगों को मिटा देता है। उस शक्ति को देखो, और देखो जैसे ही हम क्षमा मांग रहे हैं तो देखिए ऊपर वाला करो बन रहा है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तो देखो, क्या हम आपसे क्षमा मांगते हैं? अगर वो कह रहे हैं, कभी हमने दिल दुखाया था, कभी तुमने दिल दुखाया था, कभी हमने तुम्हें रुलाया था, कभी तुमने हमें रुलाया था। अब इस लड़ाई झगड़े को छोड़ दो। हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं और आप हमें भी क्षमा कर दो। तो आप देखो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं
बिल्कुल अनुभव करने का प्रयास कीजिए। एक कमल की पंखुड़ी बन रही है कि मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ, मैं जैसे ये अभी हमारे स्क्रीन पे मुझे निशा बहन दिख रही है। हे निशा बहन, मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा साउंड ऊपर से होते हुए ऐसा गया और जाके क्षमा उनके पास नीचे चले गया, चरणों के पास। और उन्होंने भी कहा कि नहीं भैया, यदि द्रवित हो गई, उनका साउंड भी भारी हो गया, कि आगे वाले ने माफी मांगा है तो उन्होंने भी झुके हुए स्वर में कहा, भैया मैंने भी तो गलती की है, मैं भी तो क्षमा चाह रही हूँ। देखो, एक गलती के लिए मैंने ऐसा, मेरा तो अहंकार था जो ऐसा किया, फिर मैंने क्षमा मांगा और उन्होंने दया थी, करुणा थी, ऐसा क्षमा कर दिया। तो एक कमल की पंखुड़ी बनी, इधर एक कमल की पंखुड़ी बनी। चारों तरफ मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ कमल की पंखुड़ी बन चुकी है, जिसमें मैं सबसे क्षमा मांग रहा हूँ और सब मुझे क्षमा कर रहे हैं। सब मुझे क्षमा, मैं सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। हे ईश्वर, सभी को सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें। ओ ओ ओ अब देखिए, ये इस प्रकार अगर मेरे शरीर को एक डंडी की भांति देखेंगे और चारों तरफ ये क्षमा का सरोवर बह रहा है और इसमें जो पंखुड़ियां दया, करुणा, प्रेम को लेके आजू बाजू घूम रही हैं, ये कमल बन चुकी हैं। अब मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं तो क्षमा बन चुका हूँ, दया बन चुका हूँ, करुणा बन चुका हूँ। और ऐसा होने के साथ ही मेरी आत्मा का असली दिव्य रूप इस शरीर से हटकर, शरीर से अलग होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। अहो, ये क्या दृश्य है! इधर मेरा जो शरीर जो है, मेरी आत्मा ऊपर की ओर जा रही है और शरीर कह रहा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा करें। वहां से आवाज आ रही, भैया हमें भी क्षमा करें, भैया हमें भी क्षमा करें, भैया मुझे भी क्षमा करें। चारों तरफ का रूप क्षमा, 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 क्षमा हो चुका है। और ये आत्मा इस भार से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठ रही है। और देखिए, ये दिव्य कमल जो क्षमा का बना हुआ है, इस आत्मा ने इस शरीर के ऊपर उस दिव्य क्षमा के कमल के ऊपर एक स्थान रख लिया है, क्योंकि इस आत्मा ने कह दिया है, मान लिया है कि अब मेरा किसी से कोई राग नहीं है, किसी से है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्ग सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। इधर हमने ओम के कारण हम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुके हैं। अब देखिए, ह्रीम के माध्यम से 20 तीर्थंकर भगवान को इस जो मस्तिष्क के सिंहासन पर लाकर विराजमान करना है। 5 तीर्थंकर पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, 5 पश्चिम की ओर, 5 उत्तर की ओर और 5 दक्षिण की ओर। और देखिए, ह्रीम के रत्नों से सजित सिंहासन पर आकर ये प्रतिमाएं ह्रीम 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 बोलूंगा और 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी। ह्रीम 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 ह्रीम। और इधर क्षमा का कमल भी चल रहा है। जो क्षमा की जो पंखुड़ियां जो कमल बना रही है, वो चारों तरफ है। और ये संसार के सरोवर से ये कमल ऊपर उठते जा रहा है, जिसके ऊपर सिंहासन में बैठ रहे हैं दिव्य भगवान। ह्रीम 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 नमः 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 नमः। देखिए, हमने दिन दिन से भी हमने क्षमा मांगी है संसार के प्राणी से, जिनका हमने दिल दुखाया था।
वो भी जब हमारे यहाँ है ही नहीं, ये तो शरीर है, हम तो क्षमा के कमल के ऊपर, कमल से भी ऊपर एक आसन में विराजमान है। और ये हमारे अंतिम जन्म का दृश्य चल रहा है, जहाँ 20 दिव्य प्रतिमाओं के रूप में ये स्थापना नजर आ रही है। चारों तरफ के वो सभी जीव भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम है? ओम नमः सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा, ओम नमः सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा, ओम नमः सबसे क्षमा। और देखिए, अभी आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपको कोई रोग हुआ है, कोई परेशानी हुई है। अरे कोई रोग, अरे कोई दुश्मन भी अगर रहता है तो वो दुश्मन भी, दुनिया के अच्छे अच्छे दोस्त में वो ताकत नहीं है कि आपको आपके भगवान से मिला दे। एक बार सोचिए तो सही, इतने सारे आपके दोस्त हुए, लेकिन किसी ने आपको भक्तामर के प्रति इतने प्यार लाकर आपके दिल में, आपके दिलों में, आपके रोम रोम में, कण कण में भक्तामर की स्थापना नहीं करवा पाया। क्यों मालूम है? वो तो दोस्त थे, वो तो आपके जिगरी यार हैं, लेकिन वो आपके जीवन में ये प्यार नहीं ला पाए भक्तामर स्तुत के लिए। तो काहे की दोस्ती ऐसी, ऐसा कौन सा प्यार दे दिया उन्होंने इस दोस्ती में, लोगों को उस परेशानी को माना कि उसको हम दुश्मन समझ रहे हैं। उसके आने के बाद हमारी सुख शांति चले गई है। लेकिन जो अच्छे अच्छे जो काम नहीं कर पाए वो काम उसने किया, जो अच्छे जो नहीं कर पाया। और देखिए उस बीमारी का एक परिणाम ये भी हुआ है कि आप बीमार नहीं, अब भक्त बन गए हैं। आप बीमार नहीं है, आप भक्त हैं। आप बीमार नहीं है, आप भक्त हैं। आप भक्त हैं, आप भक्त हैं, आप भक्त हैं। और आपके शब्दों में भक्तामर है, भक्तामर है, भक्तामर है, भक्तामर है, भक्तामर है, भक्तामर है। तो क्षमा का यही गान अब हम करते हैं। क्षमा कर दो, 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 क्षमा कर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। ओ भाई ये दृश्य क्या दिख रहा है? ये कैलाश पर्वत है आंखों के सामने, और इस कैलाश पर्वत में सबसे ऊंची श्रृंखला में भगवान आदिनाथ साक्षात सिंहासन पर विराजमान है। और देखिए अब हमारी क्षमा की ये भावना भगवान के दोनों चरणों को छू रही है। समेत शिखर जी में कितने सारे भगवान के चरण बने हुए हैं, और वो सारे चरणों को हमारी आत्मा छू रही है। इस समय ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप बीमार हो, आप परेशान हो। अरे आप कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक आत्मा हो। और जो जितने दिल से इस समय अपने आप को तीर्थों में पहुंचाएगा, पालीताना पहुंच जाओ, गिरी पहुंच जाओ, कुंडलपुर पहुंच जाओ, सोनागिरी पहुंच जाओ, कैलाश पर्वत पहुंच जाओ, अरे मान सरोवर पहुंच जाओ, समेत शिखर जी में भगवान की जहाँ
और उन चरणों से दिव्य प्रकाश किरणें निकल रही है। और जैसे ही हमारी अनीश भैया, अनीश भैया, अनीश भैया, आवाज नहीं आ रही, हैंग हो गए। के प्रति हमारे अंदर आएगी और वहां से दिव्य रश्मियां निकलेंगी और आपको कोई अनीश भैया, साक्षी, लॉग आउट करके हाँ। लॉग इन करने को बोल उनको। नहीं, उनका फोन आ गया होगा। अनीश भैया, अनम्यूट कीजिए ना। वो हैंग हो रहे हैं साक्षी। हाँ, वो उनका कोई कॉल आ गया होगा। अनीश भैया, आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। भैया म्यूट हो गए थे आप, हम तो शिखर जी पहुंचकर वहां पे अटक गए, वापस आना पड़ा। कहाँ पहुंच गए थे आप? शिखर जी पहुंच गए थे पार्शनाथ टोक पर। कहाँ पहुंच गए थे बताओ? शिखर जी, अरे तो शिखर अभी जी। पहुंचे ना वहीं पर। आजू बाजू के मौसम को देखो, इधर उधर बिल्कुल नहीं आपकी हटना है। आवाज बंद हो गई, इस हम समय बहुत वापस आ गए। अद्वितीय चीजें होने वाली है। अभी आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही है भैया, हेलो, आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है ना? तो चलो एक बार फिर हाँ से हाँ। देखो। अरे देखो, आप मेरी बात समझ में आ रही है? 1008 पंखुड़ी वाला कमल बनाना है आपको। एक क्षमा की भावना इधर से जाएगी और उधर से आएगी, उधर से जाएगी और उधर से आएगी, इधर से जाएगी उधर से आएगी। और उस कमल में, और हमारा शरीर उस कमल की पंख डंडी बना हुआ रहेगा और आत्मा उस कमल के ऊपर बैठ जाएगी। ठीक है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो बिल्कुल ध्यान लगा के पहुंच जाइए। आंख बंद बंद बंद। क्षमा कर दो, 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 क्षमा कर दो। ओ, अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को पीड़ाएं अनंतो है प्रभु, हमको अब अवसर दो। पीड़ाएं अनंतो है प्रभु, हमको अब अवसर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। चारों तरफ भगवान की रश्मियां आ रही है। भगवान के चरणों को छूकर वो किरणें आपके शरीर को निरोगी कर रही हैं, निरोगी कर रही हैं, निरोगी कर रही हैं, निरोगी कर रही हैं। ओ मन्ये वरम हरिहरादेव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता
भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ओम ओम ओम। और जैसे ही देखिए कैलाश पर्वत से भगवान के चरण जहां बने हुए हैं वहां से दिव्य किरणें आ रही हैं और आपके शरीर के रोगों को समाप्त कर रही हैं। देखिए कि यहाँ क्या हुआ, अरे वाह वाह वाह, समय शिखर दिया ये तो। और ऐसा लग रहा है जैसे पंछी की भांति हमारी आत्मा वहां पहुंच गई है और समय शिखर जी में भगवान के चरणों तक हमारी क्षमा पहुंच गई है। हे प्रभु अब तो क्षमा कर दो भगवान, हे दया निदान अब तो क्षमा कर दो भगवान। ये सारे के सारे लोग भक्तामर स्तोत्र की भक्ति में डूबे हुए हैं प्रभु, इनके दिलो दिमाग और रोग भैया फिर से हैंग हो गए। अनीश भैया इन्हें सुखी करे प्रभु, इनके साथ स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, स्वर्ण अनीश भैया उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना पूज्याम दशामुप गताच्युत जीविता त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग काष्ठ जरोपशमनम शांतिम 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 गुरु गुरु स्वाहा ओम नमो भगवते भय भीषण हराय नमः। अब आपको जो फील करना है, अब एक बार आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि भगवान के दिव्य रूप को देखना है जो 12वें नंबर के श्लोक में है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई थी वो परमाणु संसार में उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे। जिन परमाणु से मिलकर आप बने हो देवादिदेव, वो परमाणु संसार में उतने ही थे, उतने ही थे। वो अद्भुत थे, सुंदर थे, अद्वितीय, अद्भुत, सुंदर, अद्वितीय, अद्भुत, सुंदर, दिव्य, 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 अद्भुत परमाणु। वो परमाणु ऐसे थे कि एक एक परमाणु संसार के सारे रोगों को मिटाने की क्षमता रखता था। ऐसे दिव्य परमाणु से मिलकर आप बने हो। आज भी विदेश क्षेत्र में आप ही विद्यमान हो प्रभु, और भगवान के उस दिव्य परमाणुओं को देखिए और आनंद लीजिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहली बार देखती है तो उसे जो आनंद आता है वो आनंद आपको आना चाहिए। भगवान के परमाणु ऐसे परमाणु हैं कि वो परमाणु को अगर कोई देख भी ले तो निरोगी हो जाता है, उसके सारे रोग मिट जाते हैं, बैर मिट जाते हैं। और आप देखिए कि वो परमाणु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप जो है आपकी देह में इतनी पवित्रता है कि मस्तिष्क में है, इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श हो रहा है उन परमाणुओं का। ओम यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवनैकलला मधुता यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवनैकलला मधुता तावन्त एव खलु
शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवनैकललाभभूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि भूतमस्ति। और इस समय यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो, परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो मैं आपको इस समय भक्तामर स्तोत्र के आप सभी के मस्तिष्क के ऊपर जैसा मैंने बताया था वैसा 45वें नंबर का श्लोक का मंत्र यंत्र बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने आप को क्षमा भाव से भर लो। इस समय क्षमा भाव से भर लो, क्षमा भाव से भर लो। किसी के प्रति क्रोध नहीं करूंगा, कोई बुरा से बुरा करेगा तो भी क्रोध नहीं करूंगा। कोई अगर मुझे सलाद के जैसे भी कर दे और मेरे रक्त की एक एक बूंद का ऐसे नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम ऐसी सहनशीलता आ जाए भगवान कि अगर कोई मेरे शरीर को अगर सलाद की भांति भी अलग 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 कर दे तो रक्त की हर बूंद से एक ही आवाज आएगी, नमो सिद्धार्णम 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 की भावनाओं से सजा लो अपने आप को, सजा लो अपने आप को, सजा लो अपने आप को। मैंने सबको क्षमा कर दिया है, सबने मुझे क्षमा कर दिया है, सबने मुझे क्षमा कर दिया है। और अब वो यंत्र बन रहा है, देखो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्तना सोच्याम दशा उपगतास्तुत जीवितासा पाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा। देखिए पहला वर्ग बनाना है आपको स्क्वायर। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुक्तता जीविता सा तत्पाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब उसके बाद बीच में थोड़ा ऊंचाई पे एक सर्किल जो स्क्वायर से थोड़ा छोटा है, उस सर्किल में वृद्धि आ रही है। ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण महान साणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षीण महान साणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षीण महान साणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। और मंत्र का सिंहासन बन रहा है, देखिए। और उसमें भी ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोग समनम शांतिम 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भय भीषण हराय नमः। और उसके ऊपर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्षमा का आसन बना हुआ है और उसके ऊपर दिव्य आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान दे रही है। उस प्रतिमा को देखो, उस प्रतिमा के ऊपर जो दिव्य लाइट है उस प्रतिमा से आ रहा है हमारे शरीर में। वो दिव्य यंत्र से हमें सुरक्षित करते हुए अद्भुत बना रहा है। मुकुट की भांति यंत्र हमारी रक्षा कर रहा है। यंत्र हमारा रक्षा कवच बन चुका है, रक्षा कवच बन चुका है। ओम ओम ह्रीम भगवान बैठे हुए हैं। ओम ह्रीम रम नमो अशोक तरु प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम चवर प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम छत्रत्रय प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दुंदुभि प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम पुष्प वृष्टि प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम भामंडल प्रातिहार सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम समवसरण में विराजमान दिव्य ध्वनि युक्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सुख वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सौभाग्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा।
मम आरोग्य शक्ति रक्षां कुरु 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 सो कुरु स्वाहा। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। ओम भीमाष्ट प्रातिहार सहिता श्री आदिनाथ गिरेन्द्राय नमः। ओम 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 ओम। नमो सिद्धाणं 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 नमो सिद्धाणं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आवाज आ रही है। आपको अब कोई भी रोग परेशान नहीं कर पाए, कोई भी समस्या अब आपका बुरा नहीं कर पाए। आप पवित्रता से भरे हुए, आपने पैर की गांठ को खोल दिया है जो बांध के रखी थी। अब आपके शरीर में कोई भी गांठ, कोई भी परेशानी अब आपका बुरा नहीं कर सकती। आप एक अद्भुत दिव्य रक्षा कवच में। यही सत्य है, यही सत्य है। इसको श्वास अंदर खींचते हुए रिसीव करो। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। अरे आदि प्रभु भगवान की भक्ति में तो यारा मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। नमो आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। भैया बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। भैया त्रियोग आश्रम से भैया जी हैंड रेज कर रहे हैं, वहाँ पे अभी शुरू होने वाला है बिल्कुल, पर अब अभी तक इसके हुआ बाद नहीं। भगवान का अभिषेक दिखा लो। तो उम्मीद करता हाँ हूँ भैया, आवाज क्लियर थी कि नहीं, आवाज आई थी कि नहीं आप लोगों को। यदि आप लोगों ने बिल्कुल। मेरी इस फीलिंग को यदि रिसीव किया होगा तो निश्चित रूप से आप देख लो, आपको मैजिक होने के लिए। हाँ देखो, शांति धारा देखो। ये शांति धारा हो रही है। त्रियोग आश्रम से भैया जी प्लीज आपका अनम्यूट कीजिए ना, प्लीज अनम्यूट कीजिए भैया। हाँ, शांति धारा भी, इसके बाद शांति धारा दिख रही है ना दोस्तों, सारे रोग मिट गए।
आरोग्य प्रत्येक वाटिका मंत्रवाटिका सुमित दुर्बी वाण्या भव्य कांदिवली मुंबईच्या परिरक्षा निमित्त सोनिया आगमन समीक्षा सामली सोनम सामान्य विनीता सुरत अजुनी प्रदेवी गोरिला राजेश स्वाति ग्रंथ भव्य व्यक्ति हे नेमापुर मानकंद मनोज विदु नेहा अजमेरा देवापुर सदन पदकुमार सीमा सुवादी काव्य जयपुर सुमन सुरभक्तिका जयपुर असमिति देवता हेमंत देवता या विकास अशोकन आर्यंत अनामिका विदो नेमापुर अमलादेवी नैना अल्पा आचार्य विद्यार्थी नेमापुर विदो देखिए संवेद शिखर जी पे पहुंच रहे थे और वहां पे भगवान की शांति धारा आ गई। ये महामंगल का प्रतीक और आदिनाथ भगवान का अभिषेक आप सभी को निवेदन है योग आश्रम के लिंक ना यहाँ जरूर डालें।
ज्वाइन कीजिए। हमने शांति धारा देख ली होगी, तो इसके बाद लक्ष्य बगड़ा परिवार विधि पांडे आरोग्य प्रस्तुता राजेंद्र आशा स्तुतियां काव्या ऐसा आदि खबरें जितने जगत शांतता व्यापार आरोग्य प्रस्तुता गंगा ने उत्तम सर्व एक सत्यता आदि नमन मस्ता गीता गीता करेगी आदि का मुंबई नगर और का आदि का देगा रचित सेना आने हर बड़े रुक्मिणी ने कहा कि चर्चा बच्चा बड़े बड़े वाले रुक्मिणी ने जगत शांतता से की कदेवी गोविंद कुमार रचित रचा काफी रानी तरह सेना बड़का का परिचय पूर्ण देवी देवी रावण दिशा ऐसा नायका वर्तन निमक पुष्पादेवी अमित सीमा नित्य दिवस समय नित्य शोभानी पुरुषान आवड़ा सपरेश भगवती चंद्रदेवी तेजा पार्थिव सपरेश नदीत जावनिया त्या परिवाराच्या विजय कुमार राणे दत्त देवी शारदा छोटा बापू गाणिया दर्शन हावड़ा सुशील सचिता दशमी कनिष्ठा पांचवी खाता एवढी कन्या अनुभव रत्नान दानी ये परिगणना परिवाराच्या विविध शक्तीने जगती हजारीबाग सर्व विविध संस्कृता संस्कृती विज्ञान राष्ट्रीय बदल राजकुमार शिक्षण प्राप्तता परिधीय दर्शक प्राप्तता पांडित्य दर्शक प्राप्तता असांग पाहिल्या सर्व प्रत्यक्ष शरीर निवाडता सर्व संतोष येते परिवाराच्या परिवाराचा अनुभवाच्या परिवाराच्या मात्र संस्कृती परिवाराच्या एका पर्यंत जगण्याच्या परिवाराच्या प्रतिष्ठित परिवाराच्या किती सोनाच्या परिवाराच्या
शांति कमान सर्व नाम सर्व रोग शांति प्रगति सर्व आकाश सर्व रोग शांति सर्व आकाश रोग आकांक्षाया सर्व आकाश रोग सर्व आकाश रोग शांति सर्व सूर्य सर्व आकाश रोग शांति हमारा संबंध है सर्व आकाश रोग शांति सर्व समाधि शांति सर्व शांति प्राप्त सर्व विघ्न निवारण सर्व कार्य सर्व विघ्न निवारण सर्व सामान्य तपोधनानां शिक्षाय चराचर चराचराणां करोतु शान्ति भगवान्निनेता करोतु शान्ति भगवान्निनेता करोतु शान्ति भगवान्निनेता बोले शंकर भगवान की जय। भैया मैं अनीश कह भाई। रहा हूँ सुनो तो, हाँ भैया। मैं कह रहा हूँ इसी लिंक पे पूरा प्रोग्राम दिखवा दो, चल तो रहा ही है। मतलब ये जो प्रोग्राम है ना जो चालू है, हाँ अब इसमें 1008 नाम भगवान के चलेंगे। इसमें मेरे ख्याल हाँ से एक दिन में 108 नाम होंगे। तो अगर हाँ जैसे यही लिंक अगर चालू है तो वहीं से डायरेक्ट तो लाइव हो रहा है, दूसरी जगह भी ऐसे ही हो रहा है। तो अगर आप लोगों को यदि इसमें लाभ लेना हो तो दिगंबर जैन महासमिति सूरत भी दिखा सकती लाइव। समझ में नहीं आया भैया, मतलब आप क्या और यदि कुछ समझ पूछना में नहीं है आ बस, मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना हाँ तो त्रियोग आश्रम का, इसको आप हाँ लाइव दिखा सकते हो ऐसे। अगर बाकी सभी सबको देखना होना तो यही। हाँ बाकी सभी को ना। हाँ। अच्छा और भैया नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन क्लास के बाद ज्वाइन करेंगे सभी लोग। क्या? अपनी क्लास के बाद ज्वाइन करेंगे सभी लोग। हाँ तो क्लास 13:50 में हो ही गया, इतना सुंदर ध्यान हो गया। उसका शांति धारा अचानक में प्रकट होगा भगवान, तो ना मन शांत हो आज गया। हेलो, बोनस आज तो भैया। आज चमत्कार हो गया भैया, ये चमत्कार ही है, बिल्कुल एंड होगा और अचानक चमत्कार हो में गया। भगवान की शांति धारा। शांति मिल गई भगवान की घर बैठे। इसका मतलब है जरूर अच्छा हो, बिल्कुल आप नोट करके, बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला। क्योंकि बिल्कुल अचानक में ध्यान एंड हो रहा है और अचानक में भगवान की शांति धारा मिल रही, जो कल्पना में नहीं थी अभी ध्यान। और वो भी शिखर जी में, शिखर जी में। और हम लोग शिखर जी में वहां पर अपने आप को क्षमा पहुंचा रहे थे। देखो क्षमा आ रही है, क्षमा जा रही, तो वहां से बोले क्षमा, तो फिर भगवान की किरणें आ रही, तो भगवान ने बोले लो मेरी शांति धारा आ रही। तो देखना आप बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ वैसे भी कोई सवाल वगैरह आप लोग के आज के होंगे नहीं भैया। तो आज सभी लोगों का क्वेश्चन है, आज बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स आए हैं हमारे साथ में, उन सभी का क्वेश्चन है कि जब भी उनका ये होता है, उनका जब पैप टेस्ट होता है या जब वो कीमो के लिए जा रहे हैं, तब उन्होंने कौन सा श्लोक बोलना चाहिए या घर से कौन सी भावना, मतलब कैसे भावना भाएं कि उनका कीमो एकदम ठीक हो जाए, उनकी सारी कैंसर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हो रहा है, वो सब दूर हो जाए। कौन सा श्लोक बोल सकते हैं, मन में क्या भावना भाएं या क्या ध्यान करके जाएं? पहले तो मालूम बार बार अभी वैसे इतना जो बताए थे ना, अगर यही ध्यान लेना उस समय तो उनका कल्याण हो जाए। ये जो क्योंकि क्या होता है, कोई भी दर्द और परेशानी उसका कारण कहीं ना कहीं इस जन्म के कर्म से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले जन्म से भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो क्षमा का भाव भरने के बाद वो
कहीं भी जाए ना, बार बार एक चीज सोचे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये थॉट उनके अंदर चलना चाहिए। साथ में अगर कोई जीव बैर समझ के अगर शरीर में स्थान बना चुके हैं, तो अब ये बैर को आगे नहीं ले जाना है। उन्हें उन्हें क्षमा करें, उन्हें क्षमा करें। जैसे एक माँ गर्भ में एक बच्चे को संस्कार देती है कि वो बच्चा भगवान बन सकता है, तो वैसे ही इसको ये सोचे कि ये शरीर में इतने सारे दिव्य जो इतने सारे जो परेशानी, जो रोग, जो पीड़ाएं, ये जो भी बिगड़े हुए बच्चे हैं जो इस शरीर को परेशान कर रहे हैं, तो वो एक माँ एक बच्चे को संस्कार देती है, और इन्हें सौभाग्य मिला है कि इतने सारे बच्चों को जो बिगड़े हुए हैं उनको नमोकार सुनाओ, भक्तामर सुनाओ, नमोकार सुनाओ, भक्तामर सुनाओ, क्षमा सुनाओ, दया सुनाओ। और इस अगर ये ही अगर जीव कैंसर के या जो भी रोग कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में हो जाते जो दुष्ट भावों वाला है, सद्दाम हुसैन टाइप का है, तो ऐसा व्यक्ति इनको क्या कभी संस्कारित कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन आज आपको सौभाग्य मिला है कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अनंतों बिगड़ी संतानों को भी नमोकार मंत्र सुना के उनके अंदर क्षमा का भाव पैदा करना, दया का भाव पैदा करना, और इसी फिर उनको एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो आपके शरीर को परेशान करने को होंगे और इधर आप ईश्वर से कहोगे कि भगवान इन्हें सुखी रखे, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आप बोलोगे भगवान इन्हें सुखी रखें, इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि जैसे उन्हें लगे कि ये क्या है, मैं अपनी माँ को खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को खा रहा हूँ, जो मेरा कल्याण सोच रहा है मैं उसका पूरा सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें वो स्वाद बेस्वाद लगने लगेगा, और एक दिन आप पाओगे कि वो कहेंगे कि हे भगवान, ऐसी भव्य आत्मा जिसने माँ के समान ममता दी है, इसको हम परेशान नहीं कर सकते। हम भी अन्न जल त्याग करके समाधिस्थ अवस्था में आना चाहते हैं। और इधर आप नमोकार पढ़ोगे, भक्तामर पढ़ोगे, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, और वो भी क्षमा भाव को धारण करते 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 इस शरीर से परे हो जाएंगे। साथ में जिनको कैंसर का प्रॉब्लम हुआ उनसे निवेदन है कि 21 दिन तक के 21 दिन क्या उससे ज्यादा भी अगर हो सके तो नमक का त्याग जरूर करें, क्योंकि क्या होता है किसी भी स्वाद का जो मूल आधार है वो नमक है। यदि आपके घर में आपके परिवार में जो भी भोजन बनाता है, चाहे मम्मी चाहे आप खुद बनाती हो, आप देख लेना कि अगर आप अपने बच्चे को बढ़िया चटपटा अच्छा खिलाओगे तो बोलेगा मम्मी क्या खाना बनाती है यार, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और एक दिन नमक छोड़ दे, नमक हटा देना उसमें से, तो कोई बच्चा बोलेगा मम्मी खाने में स्वाद नहीं आ रहा, फिर अगले दिन बनाना तो मम्मी खाने में स्वाद नहीं आ रहा, एक दिन वो बोलेगा कि मम्मी मैं होटल में जाके खा लूंगा, आप ना घर में खाना मत बनाओ। तो सोचो इस चीज को कि अगर हमको जो चीज पसंद है, हमारे अंदर जो जीव है उनको भी वो चीज पसंद है, इसलिए तो हमारे शरीर में है, बाजू वाले के शरीर में नहीं है। तो इसलिए यदि यदि हम अगर नमक पसंद करते तो उन जीवों को भी नमक पसंद आ रहा होगा, इसलिए वो हमारे शरीर में आके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। यदि हम नमक का त्याग कर देंगे तो एक दिन वो नमक उनको पसंद नहीं आएगा, वो बोलेंगे बड़े बेमुश्किल से बेमन से खाएंगे, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो, चौथे दिन वो। और जिस प्रकार से आपका बच्चा एक दिन बोल देता है कि मम्मी अब रहने दो खाना, मैं बाहर जाके खाऊंगा, वो बोलेंगे अब रहने दो, अब ये शरीर खाने के लायक नहीं रहा है, आपको तो दूसरी जगह जाना। और वो एक दिन भूखे खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, और शरीर छूट के निकल जाएंगे। तो किसी भी हालत में 45 नंबर का श्लोक की कम से कम 3 माला फेरना चाहिए, 3 माला श्लोक रिद्धि मंत्र के साथ, और पानी साथ में रखें, क्योंकि किसी पानी के सामने कोई भी वाइब्रेशन चलता है तो उस पर असर होने लगता है पानी।
तो पानी सबसे ज्यादा किसी चीज पे पानी के माध्यम से असर होता है। हमारे शरीर में भी बहुत सारा पानी है, 75% वाटर है। तो इसीलिए हम अपना ज्यादा ही बात, एक तांबे का जो ग्लास है उसमें पानी रखकर उसको पूर्वी उत्तर पूरब दिशा और उत्तर वाला जो हिस्सा है उस साइड रखें, क्योंकि उस साइड हिमालय पर्वत की कल्पना की गई है जहाँ दिव्य औषधियां होती है। तो वो जल रखें और साथ में बीच बीच में उस कलश को हाथ में पकड़ें और मंत्र चलने दिया करें। और ये 21 दिन तक के आप लोग निश्चित रूप से करें। उत्तर दिशा की ओर मुख हो आपका, उत्तर दिशा के बाद दाहिने साइड में कलश हो आपका और पानी से भरा हुआ। और बिल्कुल अगर आप बड़ी बीमारी में हो ना तो वेंटिलेटर में अगर आप रह सकते हो तो फिर भक्तामर के वेंटिलेटर में रहने में क्यों परेशानी होगी। जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा लोग उठा के आप वेंटिलेटर में डाल देंगे, जब आपका शरीर काम नहीं करेगा वेंटिलेटर में डाल देंगे और हट जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि भक्तामर स्तोत्र के वेंटिलेटर में पड़े रहो ना, 3-3 मालाएं फेरो, 5-5 मालाएं फेरो, तो उसमें बोलोगे कितना पढ़ना है, 9 बार पढ़ूं, 27 बार पढ़ूं। अरे भैया मजाक मत समझो यार, धर्म को कितने बार पढ़ना है ये सोचो, कितनी मालाएं पढ़ना है ये सोचो, तब सिर के ऊपर कैलाश पर्वत में आदिनाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे और आप देखोगे कि सारे रोग मिट जाएंगे। इसीलिए साधना करो, ब्रह्म मुहूर्त में अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना जो है, जो पूरे मैसेंजर्स जो यहाँ से जो मैसेज लेके जाते हैं उनको करेक्ट करती है, आपका शरीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ऋचा जी हैं, उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है और मैं आशा करती हूँ आप सभी को। ऋचा जी अनम्यूट कीजिए अभी प्लीज। समझ में आया कि मैं जो बता रहा था आपको? बिल्कुल 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 भैया, बहुत अच्छे से अभी से पूछो तो। जय जैन भैया। भैया मेरे पापा को ना, हेलो मेरी आवाज आ रही है? ऋचा जी मैं आपको स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ। स्क्रीन पे आओ, आप स्क्रीन पे देखो मुझे, हाँ स्क्रीन पे देखो। आ गए भैया स्क्रीन पर ऋचा जी। जय जैन भैया। भैया मेरे आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हेलो भैया। आ रही है भैया मेरे ना पापा भोपाल, हाँ मेरे भैया मेरे पापा भोपाल पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। उनको 72% मतलब लंग्स में ब्लॉक बताया है। तो उनको मतलब वहां पर मतलब ऐसे शायद वो कोरोना के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो कैसे हम उनको भक्तांबर वाला भी बताया, उसको हम कैसे उनको खिलाएं, तो उसके लिए आप बताइए। सबसे पहले तो आप एक काम करो, हाँ एक रिकॉर्डिंग बनाओ पापा के नाम से। हाँ पापा आप बिल्कुल नहीं घबराना है, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है भैया, पापा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर, हेलो, रिकॉर्ड ऑन ही नहीं हो पा रही है। ऋचा दीदी ये आप भैया सुन लीजिए और ये आपको बोलना है आपकी आवाज में आपके पापा के लिए। ठीक है दीदी, हाँ ठीक है। फिर आप एक रिकॉर्डिंग बनाओ, रिकॉर्डिंग में ऐसा मतलब डरपोक टाइप की बातें नहीं करना। पापा आप स्वस्थ हो, पापा आप ठीक हो जाओगे, पापा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पापा आपके साथ दिवाली मनाना है, पापा आपको जल्दी ठीक होना है, आप अनंत शक्तिशाली आत्मा हो, पापा अपनी ताकत को पहचानो, कोई भी परेशानी कोई भी बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती। पापा आपके मस्तिष्क के सिंहासन पर आदिनाथ भगवान बैठे हैं, कमल के ऊपर आदिनाथ भगवान बैठे हैं। देखिए वो तरंगे आपके पूरे शरीर में आ रही हैं। पापा आप स्वस्थ हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है भैया। तो आप देखना, क्योंकि क्या है हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोगों के उपचार ही काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं। और ऐसी स्थिति में वहां हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी फिटकरी उनके हाथ में जरूर पकड़वाओ और ये सोचो कि आदिनाथ भगवान का एक आशीर्वाद उनको छू रहा जाए और उनको एक आपकी रिकॉर्डिंग भेजो जिससे वो प्यार करते हैं, वो उनको पुकारे। ऐसा नहीं पुकारे कि पापा आप बीमार हो, पापा पापा आप जल्दी आ जाओ, पापा आपके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोल के उनको और मत तोड़ देना वहां पर। समझ में आ रहा है?
हीलिंग का मतलब है हाँ इस हीलिंग में उनको जी ये भैया। बिलीव देना है कि पापा पापा आप जल्दी ठीक हो यार, पापा आपको स्वस्थ होना है। जैसे आप उनसे बात करती हो ना हक से, दबाव से, वैसी बात करो। जब एक माँ बीमार रहती है ना, माँ बीमार रहती है ना, तो वो उठेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। धीरे धीरे अचानक में उसको मालूम चल जाए कि डॉक्टर आ गया, दवाई दे दिया, लेकिन माँ ठीक नहीं हो रही है। इतने में पता चला कि उसका बेटा टिंकू अचानक में बीमार हो गया, तो माँ फौरन अपनी बीमारी छोड़ के उठ के खड़ी हो जाती। क्या हो गया टिंकू, कहाँ है, कहाँ है? ये हीलिंग है। यानी इनके सामने जो है ना एकदम बहादुरी से प्रेजेंट कि पापा ठीक हो, पापा चलना है, पापा अपने बोले नहीं आ जाने नमोकार मंत्र के, पापा आप जल्दी ठीक हो गए। और मैंने भक्तामर स्तोत्र का पाठ का नियम ली, नमोकार मंत्र साथ में पढ़ेंगे। पापा आप आओ ना, पापा देखो आपका ये याद कर रहा है, वो याद कर रहा है, जो जो अपने लोग हैं, और आप हो पापा, आप आने की सोच ही नहीं रहे। पापा आप अनंत शक्तिशाली आत्मा हो, पापा आप जानते नहीं हो। पॉजिटिविटी दो ना, वहाँ हीलिंग काम करती है। यही चीजें तो वहाँ तरंगे बन के जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब अभी हम जी ऐसा भैया। कर रहे हैं, वहाँ उनको ठीक होने लगे होंगे, तो क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी जा रही है उनके पास। मैंने ये भैया तो आपका जो फिटकरी वाला था ना, आपने भेजा था भक्तांबर ग्रुप में एक फिटकरी का, मतलब फिटकरी को हाथ में रखने वाला भी करवाई थी, अरे और पापा पानी को वो वाला पिलाना था, उसका पानी डार्क ही बना पानी। था। हाँ मैंने उनको भैया जी 5-6 दिन तक पानी पिलाया, फिर उनको मतलब कंडीशन बिगड़ ही रही थी, तो फिर हम उनको भोपाल में एडमिट मतलब नहीं, करवाना पड़ा। उनको ये वाला पिलाया कि एकदम डार्क वाला पानी, 30 सेकंड हाँ वाला। बहुत ही, हाँ हाँ शांति धारा जैसे करवा के वैसे ही हाँ, करवाया है। कितने बार, 3-4 बार पीते थे क्या रोज? हाँ मतलब 5 दिन तक के हम लोग ने करवाए थे, तो वो इतने स्टेबल हो गए थे कि वो बैठ के ही भोपाल तक गए हैं, ऐसे बिना एम्बुलेंस के, मतलब वो खुद अरे ही यार बहुत पर में। मालूम है वहाँ, लेकिन वेंटिलेटर में जाने से क्या होता है, अपन ही नहीं चलती ना वहाँ पर। लेकिन हाँ वहाँ वही पॉजिटिविटी है। पहुंचाओ अभी भी। मालूम उनके हाथ में फिटकरी तो रखो ही रखो। मैं तो हाँ जी यहाँ भैया। देखा हूँ, मैंने हमारे चारों तरफ कोरोना पेशेंट होने के बाद, ऐसे ही घूमने के बाद अभी तक ऊपर वाले की दया से सुरक्षित है। और मैं भी मानता हूँ कि अद्भुत फल मिलता है इसका। सिर्फ एक काम करें, आप पापा को एक पॉजिटिव जो है ना रिकॉर्डिंग भेजो। जी समझ में भैया। आ रहा है ना? अब हाँ जी हीलर हो भैया। तो मजाक नहीं हो, इतना याद रख लेना। जी भेजो भैया। बिल्कुल, और वहां बोलो कि सुना है मेरे पापा। हाँ ठीक है, और जी जरूर भैया। ठीक होंगे देखिए। हाँ जी भैया, जय भैया। थैंक यू भैया, एक बार आप अच्छा आशीर्वाद दे दीजिए कि जल्दी ठीक अरे हो के आ जाए बस, पापा। अभी शांतिनाथ भगवान की शांति धारा मिल गई, इतनी बड़ी हीलिंग दे रहे थे। कल मैं एक ध्यान कराऊंगा कि अपने नियरर डियरर अगर थोड़े दूर है तो कैसी हीलिंग दी जाती है पूरे वाइब्रेशन के साथ, वो मैं कराऊंगा। लेकिन मैं एक दिन में एक ही हीलिंग बता सकती हूँ, जी भैया। क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत चले जाती है। ठीक है, जी ठीक रहो, भैया। चलो जी रखो। भैया। हाँ भैया, तो एक चलो जय जिनेन्द्र आप सबको। जय भैया। भैया एक सेकेंड, ये निशा जी हैं, वो हैंड रेस कर रहे हैं। निशा जी, विनीत जी जैन, प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाँ भैया, हाँ भैया। क्योंकि इतना हीलिंग देने के बाद और हीलिंग और सवाल की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं नहीं क्योंकि भैया, जिसने रिसीव कर लिया। कोई भी हाँ, क्वेश्चन नहीं है, बस ये कुछ पूछ रहे हैं, इनसे एक बार बात कर लीजिए ना। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। मेरी मम्मी है, का जो लंग्स है वो विनीत जी आपका, हाँ म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए भैया। म्यूट हो गए भैया, म्यूट। नहीं, अभी भी म्यूट है आप। अनम्यूट हो भैया। मैंने, हाँ अब बोलिए बोलिए हेलो बोलिए बोलिए। ये मेरी मम्मी है, इनका लंग्स है जो 75-80% हो गया है। ये 24 आवर्स ऑक्सीजन, तो अभी विनीत जी, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ इतना समझ में आया कि आंटी के लंग्स डैमेज हो गए और वो ऑक्सीजन पर है, उसके बाद आवाज नहीं आई आपकी। आगे भैया आगे मतलब आंटी को ना फिटकरी का पानी पिलाओ। ओके भले ही यानी इनको दिन में 3-4 बार, आप देखना उससे कोई चीज फैल नहीं सकती। लंग्स में बहुत अद्भुत इसका इफेक्ट जाएगा। यानी फिटकरी का पानी
दादी ने 1-1 कप पानी पहले अच्छा पानी कर लिए तुरंत में, और 1 कप पानी, ज्यादा एकदम नहीं, एक ज्यादा क्योंकि ज्यादा तेज हो जाता है। पहले शुरू में जब तक थोड़ी ठीक हो जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल वाला पानी भले ही पिला दो, लेकिन अभी 1-1 कप पानी ना, सुबह, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद ये पानी जरूर पिलाओ। और ये सोचना कि आदिनाथ भगवान के अभिषेक का जल है, कैलाश नॉर्मल पर्वत में भगवान बैठे, बस 1-1 कप पानी, और आप देखना कि बहुत अच्छा होने वाला। आंटी 110 साल तक जिएंगी, 110 साल, 110 साल तक स्वस्थ हो जाओगी पूरी। ऑक्सीजन देखना आपको मिलेगी, दिव्य ऑक्सीजन, ऐसे भगवान को चमर डुरा रहे हैं हम, ऑक्सीजन आएगी आपको। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, देख लेना आप, जी। ठीक है ना। हेलो, हो गया ना? हाँ मंजू आंटी, मंजू आंटी हाँ हाँ बोलिए। मंजू, आज संगीता आंटी नहीं दिख रहे हैं। हाँ भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत चमत्कार हो गया। शिखर जी आपने वो शांति जरा दिखा दी। सही में आज जैसे ही ध्यान खत्म हुआ वैसे ही शांति धारा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझ में नहीं आ रहा था, और शांति ऐसे मन से शांति धारा देखना, यानी बहुत अद्भुत, ये बहुत अद्भुत फल देगा, देख लेना, देगा ही देगा। वो तो करे। और आप लोग और बताओ, और कोई समस्या तो नहीं है ना? कल अपन एक नया ध्यान करेंगे, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम तो रुके। आपके आपके इतना सारा खजाना है, उसमें से एक एक मोती निकाल के दीजिए हमें। कल क्या है, आज मेरे को एक चीज समझ में आया, जैसे इनके पापा एडमिट हैं, ये बेचारी ध्यान करना चाह रही तो नहीं कर रही। कल हम लोग क्या करेंगे, अपनी आत्मा को आसमान में ले जाएंगे, फिर आसमान में जाने के बाद हम उस व्यक्ति तक जाएंगे जिसको हमको हीलिंग देना है, और हम उस व्यक्ति विशेष को हीलिंग देंगे, सबके सब। कल जितने भी ये पेशेंट्स हैं ना, हम इन लोगों के पास जाएंगे आसमान में जाने के बाद, तो वो एक बहुत ही अद्भुत हीलिंग रहेगी। आप लोग उस हीलिंग में जरूर शामिल होना, और एक जन 4-4, 5-5 लोगों को शामिल करे, क्योंकि अगर ये अवसर का लाभ नहीं उठाए या दिया करने को, कोई जहाँ जाते हो बिल्कुल फैलाओ लोगों को, कहो कि आपको आना है, आना है ना। देखो आज आशा बेटी बालाघाट से, आशा दीदी फिर से आई है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप आए, आपने अवसर दिया कि मुझे भक्ति करने का अवसर दिया। साक्षी जी, आप सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान करवाया भैया, आपको मजा आ गया, बिल्कुल बहुत मजा आ गया ध्यान करने में। 2 बार शिखर जी पहुंचकर वापस आना पड़ा, लेकिन फिर तो साक्षात पहुंच गए अपन। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जी बोले तुम आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, मैं ही आ जाता हूँ, रुक साक्षात पहुंचा दी भगवान ने, बोले अब ये नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट पहुंच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो ठीक है भैया 2 लोगों के फिर आशा आंटी कुछ बोलना चाहते भैया। बोलने तो आशा दीदी आंटी बहुत अनम्यूट कीजिए, बहुत बड़ी ग्रेट हीलर है वो। आंटी अनम्यूट कीजिए ना। आंटी, कहाँ पर है? आंटी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आ रही है आवाज? आशा दीदी, हाँ अब आ रही है आंटी। हाँ, हाँ, आज तो स्पॉटलाइट कर बिल्कुल दो। चमत्कार हुआ है। आज तो बिल्कुल चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है बिल्कुल आज। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। चमत्कार ऐसा हुआ है कि यानी ये ईश्वर की अद्वितीय कृपा बरसी है आज के ध्यान पे। जितने लोग बैठे हैं वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो इसलिए अपने आप को बोलूंगी क्योंकि आज रविवार था, आज मेरा नॉन वर्किंग डे था, और आज मैं यहाँ घर में थी। यानी बिल्कुल, यानी हम सब जितने इस पटल पे हैं, तो आज हमारा बिल्कुल समझ लीजिए, आज हमारे अहोभाग्य थे कि इतना बढ़िया ध्यान हुआ, और इतने अच्छे ध्यान के बाद हमको तुरंत बिना एक क्षण रुके भी हमको शांति धारण हो गई, वो भी उस जगह की जहाँ की हम आराधना कर रहे थे। हम स्वतः ही वहां पहुंच
है, ये बिल्कुल चमत्कार है, ये आदिनाथ भगवान जी का चमत्कार है। और ये आदिनाथ भगवान जी के चमत्कार के साथ भक्तांबर स्तोत्र जी का चमत्कार है। और सबसे ज्यादा जो गुडविल है, यानी जो शुभेच्छा है बोलना चाहिए, वो आपके महिला मंडल की है ना। आपका महिला मंडल जो है इतने आत्मिक और इतनी श्रद्धा से इसको आयोजन कर रहा है कि ये कोइंसिडेंट बना है ना, वो वाकई में अद्भुत है, अद्वितीय है, इसको शब्दों में नहीं पिरो सकते। सब लोगों ने आज इस पटल पे महसूस किया होगा इसको। वास्तव में आपका महिला मंडल बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। आज आदिनाथ भगवान की कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर, और हम सब पे भी हुई है आपके माध्यम से। और दीदी अपन लोग यहाँ बोल रहे थे कि सम्मेद शिखर पहुंचो, भगवान को नमन करो, आओ नमन करो, और वही तो आश्चर्य है। यानी आज के पंचम काल में यानी भक्ति का इतना प्रचार, तो ये जिनने आयोजक किया है उनका कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक वो है, पॉजिटिविटी इतनी, जो महिला मंडल की इच्छा जो है, शुभेच्छा है इसमें कि महिला मंडल ने इतने अच्छे भावों से किया है कि बिल्कुल ये नहीं तो वाकई में बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ है। आज हम इस पटल पे जितने लोग थे, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हे आदिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हम पर हमेशा ऐसी कृपा बरसाना। हे आदिनाथ भगवान, हम सबके चरणों में हम सब समर्पित हैं, हम सब समर्पित हैं। सबका कल्याण करना, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बस। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। भैया एक और है, सरला आंटी है, उनका भी कैंसर है। एक लास्ट बिल्कुल लास्ट। सरला आंटी, मैंने आपको अनम्यूट की। बच गया है अभी, वो माता जी का बोल रही थी कि तुम आते नहीं हो, बोले सरला आंटी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए ना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सरला आंटी, भैया ये मालेगांव से है और इनके परिवार में 3 कैंसर के पेशेंट है और 2 पैरालिसिस है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आंटी, आ रही है, बोलिए आंटी। तो भैया इसी बात करना था मुझे कि मेरा रिपोर्ट तो आया है, पर रिपोर्ट में अभी 2 रिपोर्ट बाकी है कि वो अपने को केमो लेना है या नहीं लेना है, या गोली से ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अभी अगले हफ्ते तक आएगा उसका रिपोर्ट। तो इसमें मैं क्या करूं? भैया, हेलो भैया, 45वें नंबर के श्लोक की 3 माला फेरो रोज। तो श्लोक की 3 माला फेरने क्या रुद्र मंत्र की फेरना है? श्लोक या रुद्र मंत्र? अब साथ में। हाँ, श्लोक रुद्र मंत्र, क्योंकि ये जो बीमारी देखो 9 बार 27 बार बोल के आपका 9 और 27 बार में तो मन भी कितना लगता हो क्या? मन कम से कम 3 माला फेरना चाहिए अगली रिपोर्ट तक। 3 माला कितने दिन तक? 45वां श्लोक वृत्ति और मन, क्योंकि मालूम है पुरानी बुकों में लिखा हुआ है 1 लाख बार पढ़ो तो 10,000, यानी ऐसा लिखा हुआ है बड़े लोगों के लिए। लेकिन अपन 9 बार 27 बार में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हो जाएगा, अंधविश्वास में नहीं रहना। कम से कम 3 माला फेरोगे ना तो कम से कम 9 बार 27 बार दिल से पढ़ोगे। जब दिल से 9 बार 27 बार पढ़ा जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन कम से कम 3 माला फेरो फेरो और फेरो, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है ना। क्योंकि क्या है समस्या, लोग जाके वेंटिलेटर में महीने महीने पड़े हो जाते हैं। उसके बजाय अगर माला फेरते हुए पवित्र मन से भक्ति करते हुए अगर सब ठीक हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, बताओ आप, है ना। तो थोड़ा सा करो और आप देखना जरूर अच्छा होगा, सब घबराना नहीं आप। चलो ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, बहुत 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 शुक्रिया भैया। आज आप सभी जितने भी पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सभी प्लीज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे अनीश भैया के साथ में बहुत सारे अलग अलग विषय पर हम भैया सिखाने वाले हैं। भैया गर्भ संस्कार पर सिखाने वाले हैं, भैया
या बच्चों के लिए कैसे पढ़ाई के लिए हम बच्चों को कैसे भक्तामर सुनाना चाहिए पढ़ाई के लिए, उसके लिए भी सिखाने वाले हैं। और एडमिशन के लिए या जॉब के लिए, जिनको जॉब में नहीं पा रही उसके बारे में भी समझाने वाले हैं, कैसे भक्तामर बोल सकते हैं, हम किसी और को हीलिंग कैसे दे, वो कल भैया सिखाने ही वाले हैं। और उसके अलावा भैया फिटकरी के लिए पूरा एक दिन समझाने वाले हैं, इसमें फिटकरी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, फिटकरी के क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या उसके चमत्कार हुए हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके और भी जितने परिवार वाले हैं, परिजन हैं, सभी को बताइए भैया के क्लास के बारे में, क्योंकि भैया का ये क्लास बार बार नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए एक दिन का ध्यान करें, जिस भी दिन हो, शायद अगले संडे के जैसे हम कर सकते हैं कि बच्चों को भी डालें, सब बच्चों को भी डालें। हाँ, बच्चे वो ध्यान कर पाए, भैया बच्चों को समझाए पढ़ाई के लिए, भक्तामर के लिए, ध्यान के लिए, ऐसे हम कुछ प्लान करेंगे। साक्षी एक तो लिंक यही है, सबको बता दे, बहुत परेशान होने, बोले लिंक जुड़ नहीं रही है। आंटी सब लोग तो जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, या तो उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा। क्योंकि फोन आ रहे हैं, हम जुड़ नहीं पा रहे, हम जुड़ मेरे नहीं पास पा भी आ रहे हैं, पर मतलब इतने बाकी सब तो वही लिंक से जुड़े हुए हैं। रहे। तो एक बार बोल दे, एक बार बोल दे लिंक। मैं लिंक फिर से डाल रही हूँ, और या तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेज देती हूँ मेरी मतलब इसकी ग्रुप की लिंक। और अगर वो पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पासवर्ड और नंबर अलग से मत डालिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक करने से तुरंत ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। मैं मेरा नंबर डाल रही हूँ चैट में, अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी प्रश्न करना है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है मैं उसमें भी ज्वाइन कर लूंगी। और YouTube पर हम ये सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, 4 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, अगर आपको फिर से देखने हैं YouTube पर आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अच्छा कर रही है। नहीं आंटी, मैं क्या, अनीश भैया आज तो ध्यान तो बहुत ही गजब का हो गया, मतलब एकदम तो लगेगा शिखर जी में वहां पे है, पार्श्वनाथ टोंक पर बस दर्शन कर रहे हैं और अनीश भैया की आवाज बंद हो गई, कैसे वापस आ गए। भगवान बोलते रुक जाओ, मैं ही आ जाता हूँ। को बुलाएंगे ना उस दिन, बच्चों को इकट्ठा करो सब। हाँ, बच्चों को उस दिन बुलाएंगे आंटी, संडे को, अगले संडे का करते हैं, बच्चों का ध्यान करवाएंगे। सब बच्चों को बुलाओ उस दिन, सारे बच्चे। हाँ आंटी, ठीक है आंटी, जय जिनेंद्र।